पाकिस्तान में मईशत को बेहतर करना है तो प्राइवेटाइजेशन के अमल को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हमने देखा कि गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान में पाकिस्तान एयरलाइन को प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की गई। और एनर्जी सेक्टर में जिस तरह सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, जिस तरह खसारे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बाद अब हुकूमत डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी खासी तवज्जो देने की कोशिश कर रही है। और इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर 2025 तक हुकूमत की जानिब से आइस्को, फेस्को, गैपको की प्राइवेटाइजेशन के अमल को मुकम्मल करने का ऐलान भी किया गया है। पावर डिवीजन की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें बताया गया है कि इन कंपनीज़ की जांच और मालियाती मनसूबाबंदी अब बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पर है और जल्द ही जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनसे इज़हार दिलचस्पी यानी EOIs को भी तलब किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है जब भी पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो कुछ रुकावटें ज़रूर उसकी राह में हाइल होती हैं। अब यहाँ पार्लिमानी कमेटी ने इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हुकूमत सिर्फ बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली कंपनीज़ को निजकारी के लिए मुंतखब कर रही है, जिससे कमज़ोर इदारे मज़ीद मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इजलास जो हुआ उसमें यह भी बताया गया कि कई कंपनीज़ को मुलाजमीन की शदीद कमी का सामना है, जिससे अवामी शिकायत हल करने में मुश्किलात पेश आती हैं। 80,000 असामियों में से सिर्फ 20,000 या 25,000 की भर्ती की इजाज़त है। और पाकिस्तान में बिजली की पैदावार 39,952 मेगावाट है, जिसमें से 46% क्लीन या ग्रीन तवानाई पर मुश्तमिल है। मुल्क इजाफी 7,000 से 8,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन इसकी मुकम्मल खपत ना होने से हुकूमत को माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब इस कमेटी ने बजट 2025-26 में KP को दीगर सूबों के मुकाबले में कम तरक्याती फंड्स मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। तो अब जो एनर्जी सेक्टर है उसको जो इस वक्त ये मुश्किलात दरपेश हैं, उनका क्या प्राइवेटाइजेशन ही एक वाहिद हल है? प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा है जो 20 साल पहले प्राइवेटाइज किया गया था, लेकिन ना उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई, ना उसके खसारे कम हुए, ना उसका नेशनल ग्रिड पर इन्हिसार कम हुआ और ना ही उसकी सब्सिडी में कोई कमी आई है। और एक चीज़ में वो ऊपर गई है और वो है यूनिट की कॉस्ट, बिजली बनाने की कीमत और लागत जो कि मुस्तकिल बढ़ती जा रही है।